नमस्कार साथियों, आज दूसरा दिन है हमारा दिल्ली में सारी टीम का। और आपकी जो 100% स्टैंड बाई को क्लियर करवाने का जो प्रयास कर रही है हमारी ये कोर टीम, और भी बहुत सारे साथी थे साथ में, वो चले गए हैं। और कुछ साथी हमारे कल चले गए थे क्योंकि हमारा एक दिन का ही प्रोग्राम था। फिर भी ये साथी मेरे कहने पे दिल्ली रुके और उसके लिए इन सभी को धन्यवाद। और हमने कल भी वर्क किया था, आज भी हम काम कर रहे हैं और आज हम काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि जब चीज़ें कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है या चीज़ें ऐसे समझ में आती हैं कि पॉजिटिव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी खुशी भी मिलती है। और जैसे कि आपको दिन भर का हम छोटा मोटा अपडेट ग्रुप के ज़रिए आपको देते रहे, आज हम सुबह उठे 9:30 बजे, हम सभी साथी, ठंड का काफ़ी समय था, आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड लगी हमें। और हम लोग फिर सुबह 9 बजे उद्योग भवन रेलवे स्टेशन पर सभी मिलने के बाद में हम सब यहाँ से इकट्ठा होकर चाय सिगरेट पी के जो भी है हमारा फॉर्मली वो सब काम कंप्लीट करके हम माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के घर पे गए। उनसे जाके हम मिले, बात की हमने कि सर, माननीय रेल मंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में कहा है जैसे कि 70% स्टैंड बाई को तो क्लियर कर दिया गया है और जो 6 मंथ की जो डिमांड और बढ़ाई गई है, तो इससे कहीं ना कहीं स्टैंड बाई की जो लिस्ट है वो कम होती जाएगी। लेकिन लगभग 20% लड़के ही अभी इसमें एब्जॉर्व हो पाएंगे। लगभग 10% जो मेडिकल फिट उम्मीदवार हैं अभी भी बच जाएंगे। तो सर, हम आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सबसे पहले तो हम इस चीज़ के लिए आपको बधाई देते हैं कि जो आपने अब तक का हमारा साथ दिया है और आपके प्रयासों से, इन छात्रों के प्रयासों से और इस काम को इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं, उसके लिए हमने धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करने के बाद में हमारे साथियों ने जब उनको ये चीज़ बताई, मैंने बताई, तो उन्होंने हमारी चीज़ों को समझा, सुना और उन्होंने कहा कि मैं आज ही रेल मंत्री जी से इस विषय पे बात करता हूँ। और उन्होंने बोला, आशीष जी को आपका मेमोरेंडम दे दीजिए, आप जो भी आपका डेलीगेशन है, और मैं इस विषय में माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी से बात करूँगा आज ही। और उसको उन्होंने पार्लियामेंट का कोई फाइल होता है स्पेशल, उसमें उसको लगवा दिया। उसके बाद में हम वहाँ पर बैठे, चाय वगैरह हमने वहाँ पर भी चाय वगैरह पी, आराम से बैठ के सभी साथियों ने वहाँ पे ग्रुप फ़ोटो वगैरह भी खिंचाए हमने। और फ़ोटो वोटो लेने के बाद में फिर हम वहाँ से फ्री होके, और जहाँ पे हमारी जो कोर टीम है दिल्ली वाली, हम एक नियत जगह है उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास में, जो कर्तव्य पथ है उस पर हमने वहाँ पे बैठ के विचार किया सभी साथियों ने कि आगे क्या किया जाए। तो हमारा साथियों कल किसी कारणवश जो ईडी हैं आरआरबी के, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसका कल का कारण ये था कि कल क्यों नहीं मुलाकात हो पाई, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर संशय में हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कल स्टैंडिंग कमेटी की पार्लियामेंट में मीटिंग थी और खुद ईडी आरआरबी से जब शाम को हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके विषय पे उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी चर्चा हुई है। सर ने मुस्कुरा के ये चीज़ बताई, तो कहीं ना कहीं कह रहे थे सर कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और लगे हुए हो, और उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉजिटिव फ़ायदा भी मिल रहा है। तो साथियों, फिर हम यहाँ से हमने अपॉइंटमेंट लिया। तो जैसे ही हम ओम बिरला जी के वहाँ से जब निकले तो मैं आशीष जी को बोल के आया था, उनके निजी सचिव हैं ओम बिरला जी के आशीष जी, उनको कि सर हमारा अपॉइंटमेंट करवा दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी रेल भवन में कॉल कर दिया था। तो हम जैसे ही पहुँचते ही हमने कॉल किया, तो कॉल करते ही उन्होंने बोला कि ईडी साहब अभी मीटिंग में है, आपके लिए कॉल आ गया है लोकसभा स्पीकर के यहाँ से, आपको 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, आप 3 बजे आ जाइएगा। तो हमने साथियों उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं, जो एक ऑफिसर को हम देखो बुकेट, मालाएं वगैरह ये तो ले जा नहीं सकते, तो मेरे साथियों ने जैसा सजेस्ट किया, मेरे कोर टीम मेंबरों ने, कि सर के लिए एक तो पेन गिफ्ट में ले लीजिए और उनके लिए अच्छी सी मिठाई तो बनती है कहीं ना कहीं। तो हम जब ईडी से मिलने गए तो हम 2 लोगों को परमिशन ग्रांट हुआ था, बट हम 3 लोग गए रिक्वेस्ट करके, क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं किसी को साथ छोड़ता नहीं हूँ दोस्तों। मैं एक बंदा टेक्नीशियन का, एक सीएमए का, मैं 2 मेरे भाइयों को साथ में लेके गया। जेई के लिए मैं खुद गया ऑल आरआरबी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सीएमए के लिए शुभम गया ऑल इंडिया को, और टेक्नीशियन के लिए पूरणकांत भाई जो टेक्नीशियन है गोरखपुर बोर्ड से, सभी टेक्नीशियन की बात को रखने के लिए हमारे साथ में ये ईडी से मिलने गए। तो जब हम ईडी श्री राजीव गांधी जी सर से मिले, तो हमने जो कल एक अनुमति पत्र तैयार किया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी भी रेलवे में ज्वाइनिंग दी जाए, बस 100% मेडिकल फिट स्टैंड बाई को क्लियर किया जाए। उसके लिए हमने एक सहमति पत्र बनाया, उस पर सभी मेरे भाइयों के सिग्नेचर थे, और करीब कल जो 150 लड़के आए थे सभी के उस पर सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें थी।
और हमने उस डेलीगेशन को सर को दिया। सर ने उस लेटर को, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ रामेश्वर भाई को, जिन्होंने इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी भाषा में पत्र तैयार किया कि सर ने पूरा पत्र पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। पढ़ने के बाद सर ने उस पर कि देखिए 100% रिप्लेसमेंट होगा। मैंने कहा सर कुछ आरआरबी में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो उसका रिप्लेसमेंट का रिलीफ हमें कैसे मिलेगा? कि देखो हम यहाँ से लगातार ऑल आरआरबी को लेटर जारी कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए कि जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग देना है, ज्वाइनिंग के बाद में रिमाइंडर भेजना है, और जो छात्र उम्मीदवार जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उनकी जगह पे जो सीटें बच रही हैं उन पर आप रिप्लेसमेंट पैनल मंगाओ जल्दी से जल्दी। तो रिप्लेसमेंट का सभी को लाभ मिलेगा, जूनियर इंजीनियर को भी मिलेगा, टेक्नीशियन को भी मिलेगा, पैरामेडिकल को भी मिलेगा, सीएमए को भी मिलेगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। दूसरा हमारा सबसे अहम विषय ये था कि CBT 1 की समस्या, कैटेगरी की समस्या और मेडिकल की समस्या बहुत से छात्रों के साथ है, चाहे वो टेक्नीशियन के हो, चाहे वो जेई के हो, और पैरामेडिकल और सीएमए का मुझे आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं साफ सी बात बताता हूँ। तो जब हमने समस्या जैसे टेक्नीशियन की समस्या को तो पूर्णकांत भाई ने बताया ईडी को, तो ईडी साहब ने उनका जो कंप्यूटर है उसको ऑन किया और वो कुछ चेक भी कर रहे थे वेबसाइट पे, उनकी ऑफिशियली वेबसाइट होती है उस पर, बट साइट नहीं चल रही थी। तो सर ने उन चीज़ों को समझा। और हमारे जेई का मैंने बताया कि बहुत से लड़के सर, जैसे मैं कैटेगरी 1 में पास हूँ ओनली, डीजल सेट में 17 और 40 पे, तो जब सर ने इन चीज़ों को समझा तो कि इनके लिए रूल हैं और वो रूल अगर फॉलो नहीं कर रही हैं आरआरबी, तो हम अभी आपकी जो लेटर आएगा उसमें मेंशन करके भेजेंगे और आपको क्वालिफिकेशन वाइज हम उन लड़कों को रियायत देंगे जिनका CBT 2 में स्कोर ज़्यादा निकल गया है और CBT 2 में वो उनसे नीचे और कैटेगरियों में सिलेक्शन हो रहे हैं। तो साथियों, एक तो ये सबसे विशेष आज की अपडेट है। दूसरा, सर ने ये कहा कि कैसे भी 100% स्टूडेंट वाई को ऑब्जर्व करने के लिए हमें आदेश मिले हैं ऊपर से, लेकिन अगर उनका मानना ये है कि 6 मंथ में डिमांड एब्जॉर्ब जो मंगाई है उसमें सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये उनका आकलन है। मैंने सर से ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप बताइए, हमने अब तक मेहनत की है, मैंने, मेरी कोर टीम ने और हमारे साथी जो घर बैठे हैं, कुछ साथियों ने फाइनेंशियली रूप से हमें मजबूत किया है। तो मैंने जब सर को बोला सर हम और मिलते हैं और हम बात करते हैं और हम कैसे भी इसको बढ़वाएंगे आप बताइए, तो सर ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि इस 6 मंथ में आप सभी लोग ऑब्जर्व हो जाओगे। उसके लिए जो प्लान क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, देखो रिप्लेसमेंट तो ओपन में उन्होंने बोला, बट डाइवर्जन के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम डाइवर्जन भी करेंगे, डाइवर्जन के अलावा और भी बहुत सारे रूल हैं, वो उनको पता, देखो उन्होंने उनके बारे में बताया नहीं, लेकिन 100% स्टैंड बाई को क्लियर करेंगे। कहीं ना कहीं उनको रेल मंत्री जी की ओर से और उनकी ओर से ये इंटेंशन है। खास एक चीज़ उन्होंने हमें बताई कि धन्यवाद और आभार आपने जैसे हमारा व्यक्त किया है वैसे आप जो भी आपके मिनिस्टर लोग हेल्प करें उनका कीजिए, आप मिठाई खिलानी है उनको खिलाइए, आपको बुकेट, माला, साफा जो भी ले जाना है उनको ले जाइए। जो कुछ हो रहा है और आज तक हुआ है कहीं ना कहीं उनकी वजह से हुआ है। तो हम लोगों ने बताया कि सर हम ऑलरेडी आज आभार व्यक्त ओम बिरला जी का करके आए हैं, हमने कल मेघवाल जी का किया, करीब 150 लड़के थे, हम फूल माला सब और सर मिठाई उनको भी खिलाई है। और जब सर ने हमें ये चीज़ सुनी तो उनको भी अच्छा लगा और सर ने कहा कि सबका, मैं खुद ये चाहता हूँ कि सारे मेडिकल फिट स्टैंड बाई क्लियर हो, तो उस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। बाकी का आपको कुछ और बातें हैं, देखो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आपको भी ठीक नहीं लगेगा। जो मेरे साथी मेरे साथ गए हैं, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई, अलग अलग आरआरबी पे हमने बात की, हमने उनको बताया चंडीगढ़ में भी सबसे कम स्टैंड बाई क्लियर हुई है, लगभग 15%। स्पेशली मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि देखो डाइवर्जन से पॉसिबल है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस चंडीगढ़ को देंगे या और उन बोर्डों को देंगे जिनमें कम क्लियर हुआ है डाइवर्जन में। तो इसी तरीके से जैसे इन्होंने बताया कि गोरखपुर में ये समस्या आ रही है पूर्णकांत जी ने, मैंने कहा कोलकाता में ये हो रहा है, मुंबई में सर ज़्यादा वो डिमांड है और वहाँ पे स्टैंड बाई कम बची है। तो इन सारे विषयों पे उन्होंने हमसे काफ़ी देर तक चर्चा की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने खास करके एक चीज़ बहुत अच्छी बताई हमें कि जो कुछ भी होगा वो जेई, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सीएमए सबके लिए एक होगा। तो मैं अभी भी साथियों आपको वक्त रहते एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा तो इतना सही निवेदन है, आप लोग भ्रमित मत होइए किसी की भी बातों में। और मैं उन लीडरों से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों को प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भ्रमित मत करो, ये सभी की ज़िंदगी का सवाल है। सभी को एक प्लेटफॉर्म पे एक यूनिटी से रहना है और हमें बेस्ट करना है हम सब के लिए।
जिससे हम सभी के, देखो सबको घर में समस्या है, नौकरी सबको चाहिए और हमारा मामला बिल्कुल एक है। और आपको आगे की जो भी बात है पूर्णकांत भाई बताएगा, इन्होंने भी बात की। हाँ तो भाई मैं पूर्णकांत, उन्होंने स्पष्ट बोला है राजीव गांधी सर ने कि रिप्लेसमेंट आएगा 31 दिसंबर 2022 तक की जो पहले की डिमांड थी उनमें रिप्लेसमेंट के लिए स्पष्ट बोला है उन्होंने। जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए भी बोला है। जो बोर्ड होगा ढीला रवैया है उनके लिए फ़ोन करने के लिए बोला है उन्होंने खुद ने, कि टेक्नीशियन के बारे में, सभी के बारे में बोला है उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं है, जेईटेक सबके लिए, चारों के बारे में बोला है, चारों का साथ साथ आएगा, सब कुछ साथ साथ होगा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और 100% होगा, बिल्कुल सब 100% होगा, बिल्कुल सबका होगा। तो ऐसे फूट मत डालो, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करो और ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव है सब कुछ। हमने खुद ने बात की है और बहुत अच्छा नेचर है सर का, बहुत अच्छा नेचर है और अच्छे प्यार से समझाया उन्होंने सब चीज़। शुभम भाई बताएंगे सीएमए के लिए। और सीएमए के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एश्योरेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि वो इसके लिए सभी आरआरबी को इन्फॉर्म करेंगे और इंटीमेशन देंगे और जल्दी से जल्दी को मैक्सिमम डिमांड सीएमए के लिए भी मंगवाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले हमारा नाम सीएमए का लेटर में आता भी नहीं था जब ये रेलवे बोर्ड रिलीज़ करता था। जो ये जो कोर टीम मेंबर और रिंकू भाई है, इन सब के जो एफर्ट की वजह से हम सीएमए, डीएमएस और पैरामेडिकल का नाम मेंशन हुआ है लेटर में और ये बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रहा है सभी आरआरबी पे, ताकि सीएमए की और भी डिमांड आ सके और पैरामेडिकल के लिए भी। तो मैं ये बोलूँगा कि हमें सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और एक साथ मेहनत करना होगा। मैं एक बार सभी मेरे जो ये साथी मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं इन सभी का दिल की गहराइयों से इनको भी बधाई और आभार देना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ आज दिल्ली में खड़े हुए हैं। और कल जो मेरे साथ जो साथी दिल्ली में आए थे उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि साथियों आप सभी साथ दे रहे हो और साथियों आप सभी की वजह से ये सब पॉसिबल है। आपके बिना मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला कहीं भी जाऊँगा ना मुझे कोई पूछेगा, ना मुझे कोई सुनेगा। और अगर आप साथ दोगे तो ये मेरा वादा है आप सभी से कि मैं आपका आखिरी लड़का भी बचेगा ना, मैं तब तक आपके साथ खड़ा रहूँगा और आखिरी लड़की भी बचेगी ना, तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा।